क्योंकि एज ए साइट इंजीनियर, एज ए सिविल इंजीनियर, जो आपको कंक्रीटिंग के दौरान ध्यान रखना है। आज हमारी स्लैब की कास्टिंग हो रही है, लाइव में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है कंक्रीटिंग के दौरान, और एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या क्या ड्यूटी होती है, क्या टेस्ट करते हैं हम, मतलब जब हमारा कंक्रीट साइट पे आएगा उस पर क्या टेस्ट आपको करने हैं कि कंक्रीट हमारा बेस्ट है, काम करने लायक है, या उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी है, वो कैसे चेक करेंगे, वो मैं टेस्ट आपको बताऊंगा लाइव वहाँ करके। दूसरी चीज़, जब आप स्लैब पे कंक्रीट करवा रहे हो एज ए साइट इंजीनियर या साइट सुपरवाइज़र, आपकी क्या ड्यूटी बनती है कंक्रीटिंग के दौरान। और दूसरी चीज़ें आपको क्या ध्यान देनी है जो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम करवा सकती है कंक्रीटिंग के दौरान। तो वो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं स्टार्ट करूँगा सबसे पहले टेस्ट के बारे। टेस्ट 3 टेस्ट हैं जो हमारे मेनली जो किए जाते हैं, एक स्लम टेस्ट, कंक्रीट का टेम्परेचर और क्यूब फिलिंग का, वो सब प्रोसेस में आज आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमारा ट्रांजिएंट मिक्सचर जो आ गया है, उसका जो भी पहला जो आपका टीएम आएगा, सबसे पहले आपको उसके कंक्रीट का स्लम टेस्ट करना है कि उसकी वर्केबिलिटी कैसी है, कंक्रीट कैसा है, मतलब उसमें कोई मटेरियल है कि नहीं है, मटेरियल ब्लीडिंग तो नहीं करेगा बाद में। ये सब चीज़ें आप स्लम टेस्ट से चेक कर सकते हो। तो मेन वर्केबिलिटी चेक करते हैं। इसमें क्या है, इस पे मेरा वीडियो है, पहले आप देख सकते हो, लेकिन अभी मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ तो सब टेस्ट में आपको बताता जाऊँगा कि मतलब जो हमारा स्लम टेस्ट है, इसको 3 लेयर में हमने भरना है। पहले हम 4 लेयर में भरते थे, लेकिन अभी रिवीजन आया है तो हमको 3 लेयर में भरना है, और हर लेयर के बाद उसमें 35 स्ट्रोक मारने हैं। ठीक है, आप टेस्ट देखो और थोड़ा समझो इसके बारे में कि कैसे टेस्ट करना है। और इस टेस्ट से हमें पता क्या चलेगा कि हमारा जो मटेरियल है, जो ऊपर हम कंक्रीट करेंगे, वो वर्केबल है कि नहीं है, वो चीज़ें हमें इस टेस्ट से पता चलेंगी। और इसमें आपको क्या करना है, स्लम चेक करना है। देखो, अगर जो हमारा ये माल है पंपेबल माल है, पंपेबल माल मतलब जो हम कंक्रीट कर रहे हैं वो पाइप के थ्रू, पंप के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें हमें स्लम्प चाहिए होता है 120 से 150 तक हमें स्लम्प उसमें आना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूंगा 150 आपका स्लम्प रहेगा तो वो अच्छा है, वर्केबल भी होगा, इजिली आपका चांसेस होंगे। अगर स्लम्प आया ज़्यादा, 160-70 आया स्लम्प, तो वहाँ क्रैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं स्लैब में। एक तो समर का सीज़न है अभी, और काफ़ी थर्मल क्रैक्स वगैरह भी आ सकते हैं, या श्रिंकेज क्रैक से चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहला टेस्ट हमारा कौन सा रहेगा, स्लम टेस्ट। जैसे ही कंक्रीट आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि हर टीएम का आप टेस्ट करो, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण आप हर टीएम का टेस्ट नहीं कर सकते। आज हमारा क्वांटिटी 190 एम क्यूब का है, तो ऐसा अल्टरनेट आप कर सकते हो कि एक टीएम का स्लम टेस्ट करके दूसरे या तीसरे का चेक कर सकते हो कि कंक्रीट बराबर से आरएमसी प्लांट से बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीज़ आपको चेक करनी है। अभी हमारा 3 लेयर में स्लम्प हो चुका है, अभी 35 स्ट्रोक के बाद हम स्लम्प खोलेंगे तो उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा कंक्रीट वर्केबल है या नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें मैं तीनों टेस्ट के बारे में बताऊंगा, तो कंप्लीट वीडियो देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा इसमें, मैं गारंटी देता हूं। और यही टेस्ट मैंने अच्छे से जो पूरे प्रोसीजर के साथ बताए हुए हैं, वीडियोस हैं हमारी प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो अभी हमारा फिल हो चुका है, इसको 2 मिनट में आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। उसके बाद इसको अच्छे से साफ करके इसको स्लम्प को उठा लेना होता है। अभी मैं बताता हूँ, आप वीडियो देखते रहिए, आपको पूरा इससे आइडिया लग जाएगा। जब भी आप साइट पे जाओगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ आपको। ठीक है, अभी फिल हो गया। अभी इसको हम अच्छे से, और इसको जब भी आप उन्हें उठाना है तो एकदम 90 डिग्री में उठाना, बिना हिलाए, तो इससे हमें अभी आइडिया आएगा कि हमारा स्लम्प कितना है। तो देख रहे हो, जो हमारा स्लम्प निकल चुका है, इसमें 3 टाइप के होते हैं, शेयर स्लम्प होता है, ट्रू स्लम्प होता है, कोलैप्स स्लम्प है। तो ये मैं बोलूँगा हमारा शेयर स्लम्प है, और इसमें कि हमारा कितना आ रहा है, 160 mm की हमारी रीडिंग आ रही है। ठीक है, ये होगा स्लम टेस्ट। दूसरा टेस्ट है हमारा टेम्परेचर टेस्ट, कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करना है। जब भी आपका ट्रांसमिक्सचर आए, कंक्रीट आए, उसमें आपको टेम्परेचर चेक करना है कि प्रॉपर वे से टेम्परेचर है, क्योंकि अगर उसको मिक्सिंग का ज़्यादा टाइम हो गया होगा, मतलब 30 मिनट से ज़्यादा हो गया होगा, तो उसमें हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, तो वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे वो टाइम निकलता जाए। तो आपको ये ध्यान भी देना है कि जब भी कंक्रीट हो, 60 मिनट के अंदर उसका ट्रांसपोर्टेशन से डल जाना चाहिए, 60 मिनट के अंदर। और जो टेम्परेचर प्रेफर मैं करता हूँ, वो आईएस कोड भी हमारा जो कहता है 26 से 35 डिग्री तक कंक्रीट का टेम्परेचर होना चाहिए जब उसको आप पोरिंग करो। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है जब भी आप कंक्रीटिंग कर रहे हो स्लैब की। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या आती है,
जो हमारा स्ट्रेंथ टेस्ट का हो गया, मतलब क्यूब की स्ट्रेंथ टेस्ट करनी है कि जो हमारा कंक्रीट आ रहा है उसकी जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है, मतलब हम M30 M20 का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें हम टेस्ट करते हैं 7 दिन और 28 दिन में। 7 दिन में हमें प्रॉपर 63% उसकी स्ट्रेंथ मिल रही है नहीं मिल रही है, या 28 दिन पे हम उसके 95 से अबव % उसकी स्ट्रेंथ मिल रही है नहीं मिल रही है, ये चीज़ भी हमें चेक करनी होती है। तो इसके लिए हम करते हैं क्यूब फिलिंग। तो क्यूब फिलिंग का फंडा क्या रहता है, देखो 190 एम क्यूब है हमारा, तो हर 6 से 12 एम क्यूब पे हम एक सेट सैंपल भरते हैं, और वैसे ही अगर हमारी क्वांटिटी बढ़ती जाती है हमारे सेट बढ़ते जाते हैं, और 50 एम क्यूब तक कुछ लिमिट रहती है। उसके बाद हर 50 एम क्यूब पे हमें एक सेट मतलब 6 क्यूब भरने होते हैं, और ऐसे ही हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं। दूसरी वीडियो देख सकते हो, इस पे क्यूब टेस्टिंग पे है, पूरा प्रोसीजर है, उसमें सब कुछ मैंने बताया हुआ है। लेकिन ये मैं अभी टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ, बेसिक चीज़ें इसकी बता दी मैंने। वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो हमारे यहाँ 42 क्यूब भरने को आ रहे हैं, क्योंकि 180 एम क्यूब हमारा है, तो हमें यहाँ 40 क्यूब भरने हैं। और इसी हिसाब से हमें 42 में से जो 50% होंगे हमें 7 दिन पे टेस्ट करने हैं, और 50% हमें 28 दिन पे टेस्ट करने होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी आते हैं हम स्लैब पे, जहाँ हमारी कंक्रीटिंग हो रही है। तो कंक्रीटिंग में एज ए साइट इंजीनियर आपको देखना क्या है, पहले तो मेन फंडा क्या है, जहाँ जो मेन जो उसमें रहता है कि हनी कॉम आता है बाद में प्रॉपर से कंक्रीट नहीं होता है, गैप रहता है, वॉइड्स रहते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशंस के लिए हमें चाहिए वाइब्रेटर्स, जो सामने आप देख रहे हो हैंड। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए साइट इंजीनियर कि वहाँ जो वाइब्रेटर अवेलेबल हैं हर नीडल, मतलब 40 mm 60 mm जो भी वाइब्रेटर जिस साइज़ के हिसाब से अवेलेबल होनी चाहिए वो अवेलेबल है, और एक से ज़्यादा होनी चाहिए। बाई चांस अगर कंक्रीटिंग के दौरान एक्सीडेंटली कोई ख़राब हो जाए वाइब्रेटर, तो दूसरे से हम अच्छे से वाइब्रेट कर सकें। ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है एज ए साइट इंजीनियर जब भी आप कंक्रीट करवा रहे हो साइड पे। नेक्स्ट चीज़ जो देखनी है आपको, जो भी बीम रहता है, क्योंकि बीम का साइज़ डिपेंड करता है। अगर बीम का साइज़ बड़ा होगा तो उसको लेयर में बनना है आपको, मतलब 300 to 400 लेयर होनी चाहिए। तो उसमें सेफ्टी रहती है शटरिंग की, कि शटरिंग आपकी कोलैप्स ना हो जाए कंक्रीटिंग के दौरान, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रेशर से पाइप से माल गिर रहा होता है। एक चीज़ ये फंडा रहता है। दूसरा रहता है कि उसमें आपको कंक्रीट मतलब विद इन 1 आवर उसमें डालना ही डालना है, तब तक कंक्रीट सेट ना हो जाए। क्योंकि दूसरा पॉइंट भी मेरा यही था कि कोल्ड जॉइंट आपको स्लैब पे होने नहीं देना है। जैसे अभी स्लैब सामने आप देख रहे हो, इसमें जैसे ही आप कंक्रीट डालो तब तक वो उसको सेट नहीं होने देना है, दूसरी लेयर आपको उसके ऊपर डालनी है, नहीं तो वहाँ कोल्ड जॉइंट बन जाएगा। अगर कोल्ड जॉइंट बन गया तो वहाँ लीकेज के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, और भी मतलब स्ट्रेंथ पे काफ़ी इफेक्ट उसमें पड़ता है। ऊपर से ये स्लैब है तो इसमें लीकेज के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए कोल्ड जॉइंट नहीं होने देना। जैसे मतलब कंक्रीट डाला, दूसरी लेयर उसमें डाल ही देनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, जहाँ आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है, मतलब अभी जैसे एक लेयर भर रहे हैं हम, एक्सीडेंटली टीएम नहीं आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, मटेरियल ऊपर नहीं पहुँच पा रहा है, तो उसको अच्छे से रफ कर लेना है उस एरिया को, और अगर पॉसिबल हो आपको वहाँ निटो बॉन्ड मिला देना है कि आपका उसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट अच्छे से हो जाए। ये चीज़ भी आपको साइट इंजीनियर ऐसे आपको ध्यान रखनी है।